Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित अनूठी गौशाला जहां सेवा के लिए मचती है भक्तों में होड़। सावन मास के इस पावन अवसर पर आज नवभारत समाचार की टीम ऐसे शिव मंदिर में पहुंची जहां स्थित है एक अनूठी गौशाला। इन गोवंशों की सेवा के लिए मचती है भक्तों में होड़। बिलौड़ा मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर स्थित मांडल कस्बा जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से विश्व विख्यात है, उन्हीं धरोहर में शामिल है मेजा रोड स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर। कई वर्षों पुराने इस मंदिर में श्रावण मास में नित्य प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना व निज मंदिर का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर कई महंतों की छतरियां बनी हुई है जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। कुछ वर्षों पूर्व यहाँ के हनुमान मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ एक प्राचीन बावड़ी भी स्थित है जिसमें कई प्रजाति के कछुए मौजूद हैं। यहाँ आने वाले भक्तों ने बताया कि इस मंदिर में कई दशकों पूर्व हिरण और खरगोश की अटखेलियां नजर आती थी जो समय के साथ लुप्त हो गई। इन सभी पौराणिक इतिहास के बीच आज से 8-10 वर्ष पूर्व एक नया अध्याय लिखा गया। यहाँ स्थित गौशाला जहाँ छोटी बड़ी सभी मिलाकर लगभग 40 से 50 के बीच में गोवंश हैं, लेकिन गोवंशों की सेवा के लिए गो भक्त सुबह जल्दी ही यहाँ के छोटे महाराज वीरमपुरी जी के सानिध्य में अपनी सेवाएं प्रारंभ करते हैं। कई भक्तों को खेत में घास काटते दिखाई देते हैं तो कई भक्त गायों से प्राप्त दूध को गर्म करने में, तो कई भक्त गायों को चारा डालने में, तो कोई इन गोवंशों को देने वाले आहार बनाने में जुटाई दिखाई देते हैं। विशेषकर महिलाएं भी इन कामों में पीछे नहीं रहती। वह भी सुबह से ही साफ सफाई करने, गोबर उठाने व चारा लाने में व्यस्त दिखाई देती है। यहाँ इन गोवंशों के लिए गर्मी से निजात पाने के लिए बाकायदा पंखों की व्यवस्था भी है। इन गोवंशों को भक्तों द्वारा सुबह सुबह मधुर संगीत भी सुनाया जाता है। वास्तव में ये एक छोटी सी गौशाला अपने आप में एक अनूठी कहानी समेटे हुए हैं। श्रावण मास में समय समय पर हरियाली को विशेष महत्व देने के लिए कई व्यक्ति पौधारोपण करते नजर आते हैं। ऐसा एक दृश्य आज मंदिर के महंत दीपक पुरी जी के सानिध्य में एक परिवार बिल्व पत्र का पौधा लगाता दिखा। परिवार ने पर्यावरण के प्रति अपनी आस्था व प्रकृति प्रेम के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पौधारोपण कर इसके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। श्रावण मास में निज मंदिर में दोनों समय भगवान शिव की ढोल, नगाड़े व घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ महाआरती की जाती है, जिसमें गाँव की महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी हिस्सा लेते हैं। आरती पश्चात प्रसाद वितरण किया जाता है। कोरोना महामारी ने भले ही लोगों का घरों से बाहर निकलना कम कर दिया, परंतु ईश्वर के प्रति आस्था, सेवा व भक्ति में जरूर इजाफा हुआ है। देखिए बिलौड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जो भारतीय संस्कृति है उसमें गौ को माता का दर्जा दिया गया है और इन्हीं गौ माताओं की सेवा के लिए आज हम खड़े हैं मांडल ग्राम की नीलकंठ महादेव मंदिर में। एक गौशाला है जो पिछले 7-8 सालों से यह संचालित हो रही है और आपने देखा होगा कि भक्त लोग यहाँ पर गायों की सेवाओं के लिए सुबह से लग जाते हैं। कोई चारे की व्यवस्था करता है तो कोई गोबर उठाने की व्यवस्था करता है। हमारे बीच में मौजूद है यहाँ के महंत दीपक पुरी जी महाराज। आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ जो गौशाला आपकी संचालित हो रही है, कैसे क्या यहाँ की व्यवस्थाएं रहती है, कैसे लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं? हमारे नीलकंठ महादेव के समस्त भक्तजन का बहुत बड़ा सहयोग है। सब अपनी स्वेच्छा से सेवा करते हैं यहाँ पर। लगभग कितना समय हो गया यहाँ की गौशाला को? 2010 से ही चल रही है। 2010 में मेरी मेहनत हुई, उसके बाद में 5 हुई, फिर 10 हुई, फिर 15 हुई, फिर 20, 40, 45 तक पहुँच गई है। अभी लगभग 45 से ज़्यादा गोवंश है आपके पास? बछड़े घाय कुल मिलाकर के 45 के लगभग। इनकी सेवाओं के लिए यहाँ का जो जन सहयोग होता है वो किस तरह से? समस्त भक्तों का हो जाता है। हमारे पुजारी है वीरमपुरी, वो उसकी देख रेख में ये होती है, वो उसकी मेहनत है ये सब। हमारे बीच में गौभक्त भी विराजमान हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए यहाँ कैसे क्या सेवाएं चल रही हैं? यहाँ की सेवाएं बहुत ही अच्छी सराहनीय सेवाएं हैं और गौ सेवा तो सबसे बढ़िया इसको माना है और मेरी जहाँ तक सोच है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप कितने समय से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं अपनी? मैं तो करीब 10 साल से यहीं भक्त हूँ। और भी बात करते हैं आपसे। आप बताएं यहाँ कब से आप? नहीं, दीपक पुरी जी के महंत गिरी जब स्थापित हुई, आप विराजे हैं, तब से लेकर के आज तक निर्बाध रूपी से यहाँ पर अनवरत कार्य चल रहा है। यहाँ मंदिर की देखभाल और गौशाला तो जो इनके शिष्य है वीरमपुरी जी और उनके साथ कम से कम 30 ऐसे युवक है जो लगातार इस गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित बात है कि उनका कार्य भी स्तुत्य है और गौशाला जो है बहुत अच्छे ढंग से संपादित हो रही है। आप यहाँ कब कितने समय से आ रहे हैं? मैं जन्म से आ रहा हूँ
4 महंत निकल चुके हैं। सबसे पहले शिवपुरी जी, उसके बाद शंकरपुरी जी, श्यामपुरी जी, अब दीपूपुरी जी, और उसके बाद अपने ब्रह्मपुरी जी, वो बहुत सेवा संभाल रहे हैं। और आपने यहाँ गौशाला में क्या महसूस किया कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं चल रही है, कैसा क्या है? बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। कार्यकर्ता आते हैं, वो सेवक वो काम करते हैं यहाँ पर, और अच्छी व्यवस्था देखकर चल रही है। हमारे बीच में एक युवा शक्ति जो नजर आ रही है, जो सुबह से जिसे मैं देख रहा हूँ, आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि आप बताएं यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं कैसे क्या चल रही है? यहाँ गौशाला में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही है। गुरुदेव ब्रह्मपुरी जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे सब काम करते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद थे, इनके ब्रह्मपुरी जी के नेतृत्व में हम गायों का सब गायों के गोबर उठाना, गायों की कुट्टी करना, बाटा डालना, चारा लाना, पूरी तरह से गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी गौ सेवा हो रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गौ सेवा हो रही है। आप कितनी बजे आ जाते हैं सुबह यहाँ? मैं 6:30 आता हूँ, 6:30 आता हूँ। 6:30 आ जाते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? जो भी गुरुदेव बता देते हैं वो काम सब कर देते हैं। आपके साथ कितनी टीम है यहाँ पे? हम यहाँ पे 10 एक जने हैं। 10 एक जने हैं। आप यहाँ क्या करते हैं सुबह से? सुबह मैं यहाँ चारा लाता हूँ गायों के लिए, और बाटा भी दिला देता हूँ, और बर्तन साफ करता हूँ। बाकी जो मेरे समझ में आता है वो सब काम करता हूँ। हमारे बीच में जो यहाँ के मेन सूत्रधार हैं ब्रह्मपुरी जी, हम उनसे ही बात करते हैं। बताइए आप यहाँ कब से आप सेवाएं कर रहे हैं? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। आप सुबह से आपका क्या रूटीन रहता है यहाँ पर? आप किस तरह का आपका? पहले मंदिर का काम करता हूँ, फिर बाद में गायों का काम करता हूँ। गायों के काम में सुबह जैसे आप भी पता चला है कि 5 साढ़े 5 बजे आके 4:30 बजे 4:30 बजे से आप यहाँ सेवाएं देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ गाँव? क्या रूटीन रहता है यहाँ का? पहले गोबर उठाता हूँ, फिर झाड़ू लगा के फिर दूध निकालता हूँ, उसके बाद फिर खेत पे चारा काट दूँ, फिर बाद में सोता हूँ बस। तो आपने देखा यहाँ पे जिस तरह से गो भक्त अपनी गो सेवाएं यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वास्तव में लगता है कि आज जिस तरीके से यहाँ पूरे मंडल ने एक टीम वर्क जो एक सेवा दे रहा है, यहाँ महिलाएं भी काफी काम करती हुई नजर आएगी। महिलाएं हमारे बीच में हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ बताएं, आप क्या नाम आपका? लीला। लीला। आप यहाँ कितनी बजे आ जाते हैं? 7 बजे। क्या क्या काम करते हैं? गौ सेवा करते हैं, पटा वटा देते, चारा वारा डालते हैं, पोटा भी डालते हैं। आप यहाँ कितने बजे आते हैं? 7 बजे। 7 बजे आते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप? पोटा डालते, चारा काटते, बाटा देते। आपको कैसा लगता है यहाँ आके, क्या महसूस होता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने, महिलाएं भी यहाँ पूरी सेवाएं दे रही है, और जिस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रही है, और जिस तरीके से यहाँ लोग सेवाएं दे रहे हैं, वास्तव में काबिल तारीफ है। मॉडल भिलवाड़ा से लोकेश तिवारी, नवभारत समाचार।